जीवन में जो शेष है वो बहुत ही विशेष है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस प्रकार की ज़िंदगी आप आगे जीना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ समय अवश्य निकालें। याद रखें, सिर्फ अध्ययन अध्ययन ही आपकी ज़िंदगी को बदल पाएगा, अन्यंत्र कुछ नहीं। और एक बात और भी याद रखना कि वही चेहरा जिसे आप शीशे में देखते हैं, वही आपके लिए सबसे अधिक मददगार है, इसलिए उसकी सबसे अधिक परवाह आप करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 6 अप्रैल है और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि 2016 के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पर पदों की संख्या 303 थी और 303 पदों में कुल 260 पदों पर अंतिम रूप से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 43 पद शेष रह गए हैं क्योंकि इस पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। तो ये जो 43 पद हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है 2021 के लिए। और इसी के साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में एक तो कोरोना का असर है, दूसरी बात ये है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए एक बड़ी परीक्षा टाली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। आर ओ में 260 का चयन हुआ है। 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। और इसी के साथ एक खबर यहाँ पर यह भी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि होनी थी 17 अप्रैल को, तो ये परीक्षा अगली डेट तक के लिए टाल दी गई है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो कि 18 अप्रैल को प्रस्तावित है, इस परीक्षा का भी टलना अब लगभग तय माना जा रहा है। 99.9% अब इससे तय मान सकते हैं आप। तो फिलहाल मांग चलिए कि टली जाएगी क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण टली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। तो इसी के साथ एक खबर यहाँ पर यह भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा टालने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि सचिव जगदीश की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये जो राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा थी, वो टल गई है। आयोग ने 1 फरवरी को अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी और गणित विषय का पाठ्यक्रम अपलोड किया था। भर्ती के लिए परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर होनी थी। तो 17 अप्रैल की परीक्षा टल गई है। फिलहाल आप बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखिए, इस परीक्षा का टलना अब इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पीएनपी ने खुद ही इसके लिए अनुरोध भेजा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश के कुल 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टालने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 18 अप्रैल की जो परीक्षा है, ये इसका जो टालने का प्रस्ताव है, ये शासन को भेजा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने यह परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद कराने का अनुरोध किया है। तो अब इस परीक्षा का टलना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा का टलना भी तय माना जा रहा है। और यहाँ पर 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियाँ 18 अप्रैल को रवाना होंगी। आजमगढ़, गोंडा, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ आदि के जिलाधिकारियों ने सचिव को पत्र लिखा है कि चुनाव में पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहेगी। इसके कारण 18 अप्रैल को परीक्षा कराना संभव नहीं है। वैसे इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मचारी भी परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि चुनाव में ड्यूटी होने के कारण परीक्षा से वो वंचित हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए कुल 3.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये परीक्षा भी टलना अब तय है, परीक्षा टलेगी। और एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दिया है। एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों संग सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभ्यर्थी पर अध्यक्ष से मिलने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन बाद में मीडिया प्रभारी और उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने भेंट की, कहा कि एपीएस का विज्ञापन बनकर तैयार है। कुछ स्पष्टीकरण के लिए शासन में गया है, आश्वासन दिया कि मई तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। और नई शिक्षक भर्ती को पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान। तो प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान चला रहे हैं।
छात्रों का तर्क ये कि प्रदेश सरकार ने सिर्फ शिक्षा मित्रों से खाली हुए पदों पर 68,500 और 69,000 भर्ती निकाली। इसके अलावा 4 सालों में कोई नई भर्ती यानी कि कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं दी है, जबकि लगभग 10 लाख बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती की आस में हैं और रास्ता देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान का नेतृत्व कर रहे राहुल यादव का कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई तो पंचायत चुनाव के बाद धरना देने के लिए वो बाध्य होंगे। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अभ्युदय की तर्ज पर टीईटी के लिए भी अब मुफ्त कोचिंग होगी और ये कोचिंग ऑफलाइन चलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में जाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग की सभी डाइट में टीईटी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करेगा, जहां पर विशेषज्ञ छात्रों को टीईटी की बेहतर तैयारी के गुर सिखाएंगे। विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से कोचिंग शुरू करने की तैयारी है। इससे 2000 से अधिक छात्रों को फ़ायदा मिलेगा और सरकार प्रतियोगी छात्रों के सपने पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हाल में प्रदेश सरकार ने अभ्युदय कोचिंग स्टार्ट की है, तो ऑफलाइन चलेगी ये कोचिंग, ये भी आप जान लेना। और एक बैच में करीब 120 अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग इसमें दी जाएगी। तो जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान ने बताया है लखनऊ में कि टीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग ऑफलाइन चलाने की योजना है। कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आई तो फिर ऑनलाइन कोचिंग चलाई जाएगी। एक बैच में करीब 120 अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स सारी अपडेट्स। और चलते आपको याद दिला दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लास्ट डेट है आवेदन और रजिस्ट्रेशन करने की, तो वो 12 अप्रैल है। आवेदन कर लीजिएगा। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में जो आवेदन होने थे वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो अब मुश्किल है। अब केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग अपना फॉर्म वगैरह मतलब फीस जमा कर चुके हैं। और टीजीटी और पीएचडी की जो वेबसाइट है किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रही है, मैं देख रहा हूँ। तो इसके बारे में जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको इसके बारे में भी सूचित करूँगा। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।